कितना है -3, और इधर भी सेकेंड इक्वेशन में भी देखना है कितना है ये -2.2 सॉरी -2/5 बराबर है सॉरी क्लियर। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों का साइन सेम है क्या ये दोनों का जरा रिप्लाई करो ना ये दोनों का साइन सेम है यस यस ना माइनस एंड माइनस दोनों माइनस है कोई दिक्कत नहीं है दोनों प्लस है दोनों प्लस है कोई दिक्कत नहीं है बट अगर ये पहला वाला माइनस आ गया और दूसरा वाला प्लस आ गया या उल्टा मतलब ऑपोजिट साइन के आ गए तो इक्वेशन है ही नहीं है ये जो इक्वेशन दिया ना देयर इक्वेशन इज नॉट ऑन y ऑन x और नॉर x ऑन y दोनों के नहीं है कुछ समझा नहीं समझा दोनों का साइन सेम है दोनों पॉजिटिव है तो आगे बढ़ना है दोनों नेगेटिव है आगे बढ़ना है आगे की स्टेप आएगी बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो रुक जाना है यहां पे आगे करने का नहीं आगे कब करोगे आगे का जो बताऊंगा वो कब करने का एक दोनों का साइन सेम है मैं इधर लिखता हूं साइन इक्वल देयरफॉर गो फॉर द साइन सेम देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप और साइन साइन ऑपोजिट है तो क्या बोला मैंने उधर रुक जाने का करने का नहीं सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल समझा क्या समझे क्या ये आपका एजम्पशन y ऑन x है तो भी और x ऑन y है तो भी दोनों का साइन क्या आना चाहिए सेम साइन आना चाहिए तो ये आगे बढ़ना है नहीं तो अगला स्टेप नहीं करना है अब दोस्तों नेक्स्ट नाउ डोंट लुक एट देयर साइन दैट इज मॉड देखो मॉड पहला -3 है तो -3 का मॉड कितना आएगा 3 और दूसरे का दैट इज नेगेटिव साइन हटा दो और दूसरे का 2/5 अभी इसमें से छोटा कौन है विच इज स्मॉल क्या करना है मॉड मॉड डिसाइड करने के लिए लेना है मॉड ऑफ -3 दैट इज साइन के बिना चेक करना है एंड मॉड ऑफ -2/5 इसमें रिलेशन निकालो कौन छोटा है और कौन बड़ा है दैट इज मॉड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड 2/5 तो छोटा कौन है छोटा ढूंढना है अपन को विच इज स्मॉलर विच इज स्मॉलर तो स्मॉलर मिल गया स्मॉलर कौन है 2/5 2/5 is smaller what we want is smaller समझा समझा तो ये स्लोप आ गया आपने एज्यूम किसको किया था एज्यूम किसको किया था एज्यूम में क्या किया था y ऑन x किया था ना अरे एज्यूम किसको किया था y ऑन x को तो स्मॉलर वन smaller is of equation assumed equation समझा कि नहीं समझा स्मॉलर इज ऑफ द अगर मैंने एज्यूम किया होता x ऑन y अगर मैंने बोथ ये एजम्पशन है ना इधर अगर मैंने एज्यूम किया होता x ऑन y तो ऐसा नहीं बड़ा आ गया वो x ऑन y का नहीं स्मॉलर वन जो स्मॉलर वन आएगा मॉड्यूलस करके जो स्मॉल आएगा द स्मॉलर वन is of whatever you have assumed smaller one is of assumed equation that is y on x here मेरे लिए y on x तो कौन सा इक्वेशन y on x है अभी इसमें कौन सा इक्वेशन y on x है फर्स्ट और सेकंड
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, वो 2/5 मिला कहां से था आपको? 2/5 मिला कहां से था? सेकेंड इक्वेशन से मिला था ना। जो छोटा है वो सेकेंड इक्वेशन से मिला था, इसलिए सेकेंड इक्वेशन इज y on x. समझा दोस्तों? टेक्निक समझा? मालूम नहीं मेरे को कुपर सर ने यही टेक्निक से सिखाया था या अलग टेक्निक से, तो ये 3-4 टेक्निक है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो ले लेता है. आई एम कंफर्टेबल विद दिस टेक्निक. सेकेंड इक्वेशन क्या सेम टेक्निक था या डिफरेंट टेक्निक था? आपको अगर कुपर सर ने सिखाया हुआ टेक्निक अच्छा लगता है, गो अहेड एंड फॉलो दैट. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट मेरे को कभी पूछेंगे तो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय दिस मेथड. क्या है मेरा दिए हुए इक्वेशन? सिंपल है मेरा. पहला एज्यूम करो. क्या एज्यूम करो? स्टेप 1 एज्यूम करो बोथ द इक्वेशंस आर इधर y on x और x on y. वो आपकी मर्जी. अगर आप x on y कर दे तो x इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा आपको. ओके, ये सेकेंड स्टेप. मैंने y on x किया, इसलिए y इज इक्वल टू निकाला मैंने. You are currently the only person in this conference. ओके, फिर यहां से मेरे को -3 मिल गया b by x, और इधर से मेरे को -2/5 मिला. साइन सेम होनी चाहिए तो ही मेरे को आगे बढ़ना है. साइन सेम, देयरफॉर कंपैरिजन करो. मॉड से कंपैरिजन करो. किया कंपैरिजन, जो छोटा आ गया वो आपने जो एज्यूम किया था वो. अगर आपका एजम्पशन x on y है तो छोटा x on y का है. समझा? एनी डाउट? एनी डाउट? मैं तो बोलता हूं ऑलवेज ऑलवेज दोस्तों एक ही लेके करो. y on x, झंझट ही नहीं चाहिए हमको. काय को x on y करना है, करके देख लेना, बाद में आंसर सेम आएगा. x on y करेंगे ना आप तो फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ x on y आएगा. अगर फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ x on y तो सेकंड इक्वेशन विल बी ऑफ y on x. एनी डाउट? एनी डाउट मेथड में? मेथड समझा? फुल प्रूफ मेथड है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है. अरे बोलो ना, कोई बोलते नहीं है. पहले मैं नए स्टूडेंट से पूछता हूं, मतलब मेरे इधर, ओम कंफर्टेबल विद दिस? सिंपल है ना टेक्निक, ज्यादा नहीं है, 3 ही है. तीसरा स्टेप लिखने को, तीसरा चौथा स्टेप, 4 स्टेप्स है दोस्तों. एक मिनट, नंबर डाल देता हूं मैं. ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप और फिफ्थ स्टेप आपका फाइनल आंसर. पिज्जा कंफर्टेबल? समझा क्या बोला मैंने? अभी बाकी जन जरा बात करो ना. हेलो उत्कर्षा, क्रिस, क्या मेथड था? सेम मेथड था कि अलग था? नहीं समझाओ, ठीक है. मेथड कैसा था? कुछ डिफरेंट था? मैंने बोला मेरे को इसका 3 मेथड आता है, बट आई फील दिस इज इजी. समझने के लिए इजी, टाइम भी कम लगता है इसमें. दूसरी एक मेथड है, एक को एज्यूम करो x on y, दूसरे को y on x करो एक इक्वेशन को और फिर सॉल्व करो, वो भी मेथड है. अरे क्या है, सेम था या नहीं था या मालूम नहीं? 3 में से एक. डोंट रिमेंबर. सेम मेथड था, डिफरेंट मेथड था? अगर याद है तो बोलेंगे सेम मेथड या डिफरेंट मेथड. याद नहीं है तो बोलो याद नहीं है सर, डिफरेंट था. ओके, डिफरेंट था. ओके, गो अहेड एंड डू इट बाय दैट मेथड. अगर आप कंफर्टेबल है उससे तो करो उससे, और देखो आंसर क्या आ रहा है. अगर आपको याद है और आप उस मेथड से करना चाहते करो और देखो. इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट मेथड, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे मेथड से जाओ. ओके, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि किसी ने एक ने सिखाया होगा दूसरा रिवाइज करेगा तो तकलीफ होता है कि मेथड नहीं मालूम रहता है ना. ऐसे नॉर्मल क्लास होता ना, नॉर्मल क्लासेस, फिजिकल लेक्चर होता तो मैं आपके पास से नोटबुक लेके देखता था क्या मेथड से सिखाया, और शायद रिवीजन में भी वही मेथड से करता. चलो एनीवे, समझा मेरी मेथड? मेरी मेथड समझी क्या? कोई डाउट? मैं वापस लास्ट लाइन के लिए बोलता हूं, स्मॉलर इज नॉट y on x, स्मॉलर इज व्हाटएवर यू हैव अज्यूम्ड.
अगर आपने x on y एज्यूम किया है, x on y एज्यूम किया है, तो स्मॉलर इज x on y. लास्ट स्टेप, स्मॉलर इज ऑफ एज्यूम, जो आपने एज्यूम किया है उसका है. समझे? एक याद रखने का तरीका भी बताता हूं दोस्तों. एक कोई चीज है, ओके, एक कोई फ्रूट है, सपोज आपको और मम्मी को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दोनों को पसंद फ्रूट है, एक फ्रूट है, आपको भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, दोनों में डिवाइड करना है, दो पार्ट करना है उसको. अभी वो पार्ट करते समय ना, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया. मम्मी ने किए पार्ट, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, तो मम्मी कौन सा पार्ट लेगी? फ्रूट, आप जो फ्रूट है वो आपको भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, दोनों को पसंद है. मम्मी ने उसका टुकड़ा किया, बट एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया. लेट्स से 40-60 हो गया, 50-50 के जगह पे, तो मम्मी कौन सा पोर्शन लेगी, छोटा वाला या बड़ा वाला? ऑलवेज. ओके, चलो उल्टा, हाँ उल्टा चलते, उल्टा. फ्रूट है, उसका डिवाइड करना था और मम्मी ने आपके पास दिया, इसके दो टुकड़े कर, इक्वली अपन खाएंगे, तेरे को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है, इक्वल टुकड़े कर दो. तो तुम्हारे पास से गलती होगी और 40-60 होगी, और फर्दर टुकड़ा नहीं करना है, सर फिर थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के देंगे, नहीं करना है, इतना ही, इसके आगे. तो आप क्या करोगे? अब आपके साइड क्या है, आप टुकड़े कर रहे हैं, फर्दर टुकड़ा नहीं करना है, एक ही बार करना है. एक बार में टुकड़ा किया तो एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया. तो आप कौन सा लेंगे और मम्मी को कौन सा देंगे? आप कौन सा लेंगे रादर? अभी डिवीजन आपने किया है, मम्मी ने नहीं किया है. सर हम लोग बड़ा लेंगे, बोलो ना. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटा लेना चाहिए, क्योंकि गलती पढ़ाई के अपने लिए पास से हुई है. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी छोटा का लेना चाहिए, साथ. क्योंकि गलती अपने पास से हुई है ना, गलती अपने पास से हुई है, तो अपन भुगतेंगे, अपन कम लेंगे. पसंद तो दोनों को ही है, और फिर वो मम्मी एक्सचेंज कर देगी, वो बात की बात है. बट ऑफिशियली क्या करना चाहिए? छोटापन लेना चाहिए. वही कंसेप्ट है इधर. समझा कि नहीं समझा? तो जो आपका एजम्पशन है वो स्मॉलर वन. क्लियर? अरे क्लियर? बी केयरफुल. थर्ड स्टेप, फोर्थ फिफ्थ स्टेप करने का या नहीं करने का, ये थर्ड, सॉरी, हाँ ये थर्ड स्टेप बताएगा. साइन सेम तो ही आगे जाना है. फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप साइन सेम नहीं है तो क्या बोलने का? नॉट पॉसिबल. दोनों एक्स ऑन वाई का भी इक्वेशन नहीं है एंड वाई ऑन एक्स का भी इक्वेशन नहीं है. ओके, करो अभी नेक्स्ट. शायद ऐसा ही है. यस, गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 10 and 3x plus 4y is equal to 15. Which one is the regression equation x on y? चाहिए तो आप x on y assume करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है. assumption आपके ऊपर है. अभी उन लोग ने x on y ढूंढने को बोला तो x on y करो. फिर मैं सॉल्व चाहिए तो सॉल्व करता हूं, देखो क्या आता है आंसर. डी आ रहा है. क्या एजम्पशन किया? अभी वापस एजम्पशन अलग अलग किए होगे ना. किसी ने x on y किया होगा, y on x किया होगा. डी, क्या साइन अलग अलग आ रहे हैं? x on y किया, ओके, x on y करो ना, x on y, क्योंकि ढूंढना है x on y. तो x इज इक्वल टू x on y किया, एजम्पशन क्या किया? x on y. x on y एजम्पशन से कर दो. एजम्पशन बोथ आर ऑफ x on y.
तो मेरे को x इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3/2y। वो आगे का नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना दोस्तों, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, इधर जो भी आएगा वो छोड़ दो इसको, दिस पार्ट लिव इट, जो आना है वो आने दे उसको। x इज इक्वल टू, इधर x इज इक्वल टू y, उधर जाके यस माइनस हो रहा है, -4/3y, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, इधर से है 3/2 और उधर से है 4/3 नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑपोजिट साइन, आगे बढ़ने का नहीं, नॉट पॉसिबल। ओके दोस्तों, अभी अपने प्रैक्टिस के लिए समझ में आ गया? ये देखो इधर भी और शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, ये इधर 13 बिट निकालने का, ये 13 का क्या करना है अपन को, कुछ करना ही नहीं ना, तो क्यों निकाल दिए 13, क्यों टाइम वेस्ट कर दे हो? इधर भी इस +4 से कुछ लेना देना ही नहीं था मेरे को, तो क्यों करते हो? इतना ही निकालो क्योंकि इसके ऊपर डिसीजन है। ओके नाउ दोस्तों, इस इक्वेशन को मैं चेंज करता हूं, फिर बोल लेना, ये 4y को ना माइनस कर देता हूं, ये प्लस की जगह पे माइनस करो, इसका आंसर डी आ गया, करेक्ट। इसको अपन माइनस कर देते हैं, एक और सम सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन सेम, सेकेंड इक्वेशन में 3x - 4y, तो ये प्लस हो जाएगा इधर, बराबर ना, ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। छोटा कौन इनमें, 3/2 छोटा या 4/3 छोटा? So 4/3 will be 1 point something divided by 2, कैलसी पे बेटर करके देखो, 3 divided by 2 1.5, 3 divided by 2 is 1.5, कैलसी पे किया मैंने, 4 divided by 3 1.33, छोटा कौन फिर, 4/3 छोटा। हाँ वो फिर बाकी बेस सेम करो और चेक करो, वो कर ही सकते हैं दोस्तों। ओके तो छोटा 4/3 है, तो 4/3 मतलब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन किसका हो गया, एज्यूम किसको किया था, x on y, तो सेकेंड इक्वेशन विल बी ऑफ x on y, therefore फर्स्ट इक्वेशन विल बी ऑफ y on x। समझा नहीं समझा? तो समझा नहीं समझा दूसरा? तो वो भी बात किया मैंने, ओके कि वो माइनस होगा, तो इधर का आंसर नन ऑफ दिस है, बट अगर वो +4y की जगह पे -4y होता तो सेकेंड इक्वेशन किसका था, x on y, स्मॉलर इज, जिसको एज्यूम किया उसका स्मॉलर। ओके क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट 20, 21, 22, 20, if u is equal to 2x plus 5 and v is equal to -3y minus 6 and regression coefficient of y on x is 2.4, what is the regression coefficient of v on u? क्वेश्चन समझा क्या? और ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मैंने कुछ नहीं सिखाया था आज के लेक्चर में, फिर आपने किया था, आंसर कितना आया था उधर 3.3 ऐसा कुछ आया था ना आंसर, आज अब भी किया था 2 मिनट पहले, कुछ आपने गलत आंसर दिया था, फिर वो 3/2 आया था, सेम समय क्या क्या दिया है, u इज इक्वल टू 2x plus 5 दिया हुआ है, हमको क्या क्या दिया है वो लिख के रखता हूं मैं, v इज इक्वल टू -3y minus 6 दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x मतलब क्या देके रखा है, byx देके रखा है, इज इक्वल टू 2.4, what is the regression coefficient of bvu, bvu करोगे दोस्तों, करोगे क्या? x के साथ जो है वो c है, दिस c, और इधर से d मिलेगा आपको, c कितना दोस्तों, c, चलो करो करो, फिर सॉरी आप करो, रुका हूं मैं।
वेरी गुड शुभ. यस मानव, करेक्ट. -3.6 नहीं आया तो बोल देना मेरे को, मैं सॉल्व करने को तैयार हूं. और आज अभी अभी बताया था वैसा ही है ये. एग्रीड? वैसे ही है ना? इफ यू वांट मी टू सॉल्व तो बोल देना, मैं और 2 मिनट देता हूं आपको, फिर पूछता हूं आपको. जिनका हो गया मैं स्टार्ट विथ 21. Anybody want me to solve? Question number 20. Fiza, Om, Udit. सॉल्व किया? ओम हुआ क्या सॉल्व? या कर रहा है अभी तक? ओम, उदित, फिजा. 20 की बात कर रहा हूं. हो गया? ओके, चलो 21 समझा रहा हूं. 6 तो समझा रहा हूं, फिर करो. 2 मिनट रुको, जिनको आता है करो. एक सेकेंड. ना इसको मार्क करने दे. 20 का आंसर -3.6 आ गया. ओके, गुड फिजा. नेक्स्ट 21. If 4y minus 5x is equal to 15 is sorry is the regression line of y on x and the coefficient of correlation r की बात कर रहे हैं between x and y is 0.75. what is the value of the regression coefficient x on y? okay, देखो पहला क्या दिया है, y on x दिया है. पहला उन लोग ने y on x दिया इक्वेशन. 4y minus 5x is equal to 15. ये क्या है? y on x है ये, बराबर है. तो इसको क्या करेंगे, y is equal to में कन्वर्ट कर लो इसको. y is equal to 5x उधर जाए, -5x उधर जाएगा तो 5 बनेगा एंड अपॉन 4x वो +15. वो +15 से मेरे को वापस कुछ लेना देना नहीं है. नो, सो व्हाट इज दिस वैल्यू इज, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या मिला मेरे को, bxy मिला या byx मिला? दिस इज रिग्रेशन. क्या मिला मेरे को? y on x है ना, तो byx मिल गया मेरे को. byx इज इक्वल टू 5/4. करेक्ट. और क्या इंफॉर्मेशन देके रखी है अपन को इसके अलावा? कोरिलेशन, दैट इज r.